समाज के दो वर्ग आपस में अब बढ़ चुके हैं। एक वर्ग ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ और दूसरा वर्ग ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटना नहीं चाहिए। इन दोनों वर्गों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहले आप लोग ये जान जाइए कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया था और दूसरा रिजर्वेशन किसे दिया गया था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रिजर्वेशन जो है क्यों दिया गया था। इसके दो कारण थे मुख्य। पहला था कि वो आर्थिक रूप से एक वर्ग था जो कि बहुत ज्यादा शोषित था आर्थिक रूप से, और दूसरा शोषण हो रहा था मानसिक और शारीरिक दोनों। तो आर्थिक रूप से शोषण का क्या महत्व है कि आखिर रिजर्वेशन से क्या फायदा हो सकता था और समाज में क्या सुधार हुआ, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक रूप से हम दो वर्ग को बांट लेते हैं। एक ऐसा वर्ग जो कि पहले से थोड़ा बहुत धनी था, एक ऐसा वर्ग जो कि आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि दिन भर का भोजन हम पूरी फैमिली जाकर वो दिन भर की मजदूरी करता है, फिर वो पैसे आते हैं और अपने परिवार का पोषण करते हैं, और मजदूरी में इंक्लूडिंग उसके बच्चे तक भी जाते हैं। ऐसे स्थिति में वो बच्चे मजदूरी करके आएंगे, क्या वो स्कूल जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास आर्थिक रूप से वो मजबूत है और वो स्कूल आसानी से उसके बच्चे भेज सकते हैं। दूसरी रूप मानसिक रूप से मैं बताता हूँ वो कैसे शोषित थे। तो वो जो वर्ग था उसके वर्ग में ऐसा पढ़ा लिखा माहौल नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है उसके बच्चे पर उसका प्रभाव यानी कि नहीं पड़ता है। दूसरे वर्ग में जस्ट उसके अपोजिट। तो ऐसी स्थिति में क्या ये रिजर्वेशन, आप यही सवाल मन में उठता होगा कि 70 साल हो गया इस रिजर्वेशन को, अगर दिया हुआ था तो बदलाव होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए थी और हो भी रहा है। अब होता है शारीरिक और मानसिक कैसे शोषण होता है। तो शारीरिक और मानसिक शोषण इस प्रकार से था कि आज भी ऐसे समाज हमारे आसपास में हैं कि जो कि जाति के नाम पर भोज भात जहाँ होता है वहां अलग अलग पंक्तियां बनकर बैठा हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में आज ये स्थिति है, उस समय कैसा स्थिति होगा। हालांकि मैं इस चीज को कोई प्रमाणिक रूप से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन है समाज में आज भी ऐसा स्थिति है। इसके कारण रिजर्वेशन दिया गया था। आप कहते होंगे कि इस चीज को थोड़ा बहुत समाप्त कर दिया गया या समाप्त कर दिया, मान भी लेता हूँ कि आर्थिक रूप से धीरे धीरे समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या रिजर्वेशन की हटानी जरूरी है? तो आप कहेंगे कि नहीं, हटाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी समाज में सही रूप में एक समान जाति के अनुसार नहीं देखा जाता है। परंतु अब मेरी वर्जन आप सुनेंगे तो थोड़ा आश्चर्यजनक होगा। मैं कहता हूँ कि हाँ, बदलना चाहिए रिजर्वेशन। क्यों? जरा आप सोचिए कि आप किसी सरकारी स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए, तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी या ग्रामीण इलाके के गरीब बच्चे होते हैं। और जहां पर शहर में जाइएगा या आप प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो वहां पर ज्यादातर पढ़े लिखे या पैसे लोग वाले के बच्चे रहते हैं। तो ऐसे में जो विविधताएं थी वो तो और ज्यादा गैप बन गया। आप कहेंगे कि इससे क्या मतलब है रिजर्वेशन से, मैं बताता हूँ। आप टीचर की नियुक्ति करते हैं और टीचर की नियुक्ति करने के बाद वो रिजर्व जो टीचर आते हैं, रिजर्वेशन के कोटा से जो टीचर आते हैं, सपोज दैट अब वो उनकी क्षमता जितनी है उसके अनुसार वो बच्चे को तैयार करेंगे, राइट। अब किनके बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे? सरकारी स्कूल के बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं। और कितने रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं वो टीचर? 5 स्कूल में आते होंगे, 10 होते होंगे, और एक एक स्कूल में 100 100 500 विद्यार्थी रहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कैटेगरी वाइज स्टूडेंट है, वो 400 500 अगर किसी स्टूडेंट का है, 5 टीचर के लाइफ बनाने के चक्कर में आप 500 बच्चे का जिंदगी अधर में डाल सकते हैं। तो उस लाइन में तो बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं तो इस चीज का विरोध भी करूंगा कि स्वतंत्रता के बाद क्यों दिया गया। परंतु ठीक है, अगर थोड़ा सा समाज को बेहतर करने के लिए कदम था तो ठीक है, लेकिन इस चीज में शिक्षा के मामले में रिजर्वेशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हालांकि मैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हॉस्पिटल के मामले में जहां पर डॉक्टर की बात आती है वहां भी रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जरा ये चीज नोटिस कीजिए, क्या हमारे बच्चे या ऐसे ग्रामीण बच्चे जो एक पिछड़े वर्ग के जाति के हैं और वो गरीब है, क्या वो अमेरिका में इलाज करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। क्या वो महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। कहाँ इलाज करवाएंगे? हॉस्पिटल में, अपने लोकल सरकारी हॉस्पिटल में। और लोकल और सरकारी हॉस्पिटल वाला क्या अमीर के बच्चे आते हैं? नहीं आते हैं। अब उसमें उतनी क्षमता नहीं होगी उन हॉस्पिटल की अपेक्षा जो रिजर्वेशन जिनका नहीं है, जो या जिनका वो हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट है,
वो वहां पर जा ही नहीं पाएगा उस जाति के लोग। तो सोचिए वो 5 डॉक्टर के कारण कितने ग्रामीण इलाका में इफेक्ट करेगा। आप एक मामूली सी एक प्रखंड में जो हॉस्पिटल होता है, उस प्रखंड में 20-20, 25-25 गांव समाहित हो सकता है। इतने बड़े प्रखंड होते हैं और एक प्रखंड में एक हॉस्पिटल लगभग अगर है, सोचिए कितनी जनसंख्या प्रभावित होता है वो 2 या 5 डॉक्टर के कारण। तो ये 2 क्षेत्र में तो हालांकि नहीं होनी चाहिए। रिफॉर्म की जरूरत है। और तीसरी जगह कहां पर है? वो आदमी जिसे आर्थिक रूप से शोषित हो रहा था, मानसिक रूप से शोषित हो रहा था और उसके घर में ही अगर कोई सरकारी नौकरी ले लिया, अच्छे पद पे चले गए, नेता बन गया, ऐसे बच्चे को तो जिनके माँ बाप है उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि सीट कम हो जाना चाहिए, सीट उतना ही रखिए, परंतु सीट उतने रखने के बावजूद भी वो लोग जो उसी के जाति का अगर छोड़ देंगे तो कल जो आप 10 हैं तो एक ऐसे नए 10 बंदा आएंगे आपके पास जो कि आप ही जाति के हैं और वो आपके बराबरी आएंगे। फिर उसी प्रकार से 10, फिर उसी प्रकार से। तो रिजर्वेशन की सीट जितना है उतना होनी चाहिए, परंतु ऐसे लोग जिनके घर में पहले से सरकारी नौकरी है, जो पहले से जिनके घर में नेता हो, जो पहले से ही पैसे वाले हो, तो ऐसे लोगों को उस कैटेगरी से बाहर करनी चाहिए ताकि उसी के समाज के लोग हो। हालांकि ये बात आपको जो कि नारा लगाते हैं वही नहीं चाहेंगे ऐसा हो, क्योंकि ज्यादातर उस पार्टी को फंड उसके जाति के अमीर लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात, बड़ा तो बात ये है। और दूसरी बात है, उस पार्टी के जितने भी बड़े लोग हैं वो भी अपने बच्चे की भविष्य सोचते हैं। तो कोई भी किसी भी जाति के अपने लोग अपना नहीं हो पाता है। और जो पक्ष में आवाज उठा रहे हैं वो भी खुद के ही बारे में सोच रहे हैं और जो विपक्ष में उठा रहे हैं वो भी अपने ही बारे में सोच रहे हैं। हालांकि देश अपना है, इसलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत बोलूं इसके बारे में। अगर ठीक लगे या मेरा कोई लॉजिक सही नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, राय भी दे सकते हैं कि मैं क्या सही बोला हूँ, क्या गलत। अगर गलत क्या बोला हूँ वो भी बताइए, सही क्या बोला हूँ वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।